वेलकम टू माय चैनल ऑल मस्त एजुकेशन। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा समास को पहचान करने का ट्रिक। एकदम शानदार सा ट्रिक है और गजब सा ट्रिक है, ये आग लगाने वाला ट्रिक है। तो चलिए आज से आपको कभी भी समास का क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो चलिए अगर वीडियो पर नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत करिएगा, और आपको समझ में आए बहुत अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और पसंद लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आइए, समास किसे कहते हैं और समास को कितने भागों में बांटा गया है। समास को 7 भागों में बांटा गया। अरे आप सुने 7 भागों में, ये पहली बार? ऐसा कोई बात नहीं, मैं 7वां भाग बताएंगे आपको। 7 भाग कौन है, 7 भागों में कौन कौन बांटा गया है। वीडियो पर बन रही है। और समास किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। चलिए आइए, जैसे कि समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। बने पद को समास कहते हैं। और समास को 7 भागों में बांटा गया है। ये तो आप पहली बार सुने, ऐसा कोई बात नहीं है, और मैं बताऊंगा, वीडियो पर एकदम बने रहिए। तो आइए, जैसा मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। और सेकंड में मान लीजिए अव्ययी भाव। थर्ड में आपका द्विगु समास। 4 यानी 4 में आपका द्वंद्व समास। और 5 में आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और 6 में आपका कर्मधारय। और 7 में आपका क्या है, तो आपका नय समास, यानी कि नया समास। ठीक, चलिए सब देखिए, बारी बारी से समझ लीजिए। तत्पुरुष किसे कहते हैं ये तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ट्रिक दूंगा, आप बस ट्रिक पे पहचान जाइएगा। तत्पुरुष के लिए कारक के चिन्ह याद होना चाहिए, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रदान को के लिए, जिसे आप याद किए होंगे। इसमें कर्ता का चिन्ह आता है। आइए मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे द्विगु में आपका संख्यावाचक होता है, द्विगु इस संख्या बताता है। द्वंद्व में संयोजक का चिन्ह या क्या लगा रहता है, और लगा रहता है। बहुव्रीहि आपका देवी देवता आता है, बहुव्रीहि में आपका देवी देवता का नाम आता है खासकर। कर्मधारय और नया समास में नया का बोध होता है, नहीं का बोध होता है। जैसा कि आइए मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। फर्स्ट में आ जाइए, जैसे तत्पुरुष समास। फर्स्ट में आपका तत्पुरुष समास। तो चलिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। आइए, तत्पुरुष समास में सुनिएगा, समास को अलग करने पर, समास को अलग करने पर क्या आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, का, की, के लिए, में पर, से निकले। यानी बीच में इतना चीज निकले, यानी कि का, की, के लिए, में, पर, इतना अगर बीच में निकले तो कौन समास बोलेगा, तो तत्पुरुष समास बोलेगा। जैसा कि एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में आ जाइए। ठीक, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि सिर तोड़, क्या होगा, तो सिर को तोड़ने वाला, सिर तोड़ को विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देखिए सिर और तोड़ 2 पदों के मेल से समास बनते हैं। 2 पद इसमें है, तो सिर को तोड़ने वाला, तो क्या आया इसमें, को आया। बीच में क्या आया दोनों के, तो को आया। तो देखिए यहाँ पर बीच में का, की, के लिए, को यहाँ पर हो जाएगा, जैसे को।
बीच में को का की इस तरह आए तो यानी कि ये आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, बीच में को आया तत्पुरुष समास। इसी कारक के चिन्ह आपको यह होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संपादन के लिए इसमें। आइए, सिर को तोड़ने वाला यानी सिर को तोड़ने वाला उदाहरण में हो गया। और आइए रसोई घर, रसोई घर तो क्या होगा, इसको विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए, रसोई के लिए घर तो क्या होगा, के लिए आया है, बीच में क्या आया, के लिए, यानी कि देखिए के लिए यहाँ पर है, के लिए और बीच में आया यहाँ पर तो क्या हुआ, तत्पुरुष समास। जैसे मान लीजिए नेत्रहीन, नेत्रहीन तो क्या होगा इसका, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन क्या बोलेगा, नेत्रहीन बोलेगा, नेत्रहीन। से आया यहाँ पर बीच में तो क्या बोला, देखिए यहाँ पर से बीच में का से निकले तो क्या हुआ, तत्पुरुष समास। इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसे का की को के लिए में पर इतने याद कर लेना। ठीक, उसके आगे जी एक और एग्जाम्पल, वनावास, वनावास, वनावास तो वनावास में क्या होगा, वन में वस, वन में वास। ठीक, वनवास हो गया। जैसा कि मैं आया यहाँ पर तो मैं यहाँ पर है, देखिए मैं, इतना अगर मिले विग्रह करने पर तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास को अलग करने पर, तोड़ने पर बीच में का आए, को आए, की, के लिए, में, पर, से इतना आए बीच में तो तत्पुरुष समास बोलेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे अब चलते हैं हम लोग। आज ये जैसे कि तत्पुरुष आपका हो गया यहाँ पर, अब आइए अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी दो में आपका क्या, अव्ययी, अव्ययी भाव। बने रहिए वीडियो पर, आपको पूरा मैं समझा के जाऊंगा। भले वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझा के जाऊंगा उदाहरण के साथ। चलिए आइए, जैसा कि अव्ययी भाव में देखिएगा, एकदम शानदार सा ट्रिक है पहचान करने का, एकदम धांसू। सुनिएगा, जिन शब्दों के शुरू में यानी कि प्रारंभ में क्या आना चाहिए, उपस्वर्ग। गजब का बात है, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या आना चाहिए, उपसर्ग, जुड़े हो चाहे जुड़ा हो, जुड़े हो। ठीक, जैसा कि आज ये उसका ट्रिक पहचान करने का सबसे पहले जान जाइए, यह था उपसर्ग होना चाहिए, उसका नाम प्र होना चाहिए, उसका नाम प्रति होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, नीर होना चाहिए, उसके बाद में आ होना चाहिए, अन, भर। इतना हुआ, क्या हुआ, यथा, प्र, प्रति, निर और क्या, आ, अन, भर और उप भी होगा आपका। ठीक, इतना आपको याद होना चाहिए, इतना आपको याद कर लेना है। अव्ययी भाव के शुरू में लगा होना चाहिए तो ये अव्ययी भाव समास बोलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं, उदाहरण में जी, उदाहरण में आपका मान लीजिए यथाशक्ति, क्या, यथाशक्ति। यथा में देखिए उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, जैसे यथा लगा कि नहीं, यहाँ पर यथा है, यथा। जैसा कि अव्ययी भाव समास में जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, उपसर्ग जुड़े हैं यानी कि उपसर्ग क्या है हमारा, यथा है, प्र है, प्रति है, निर है, आ है, अन है, भर है, उप है, इस शब्द के शुरू में लगा हो तो हमारा अव्ययी भाव समास बोलेगा। जैसा कि एग्जाम्पल में यथाशक्ति लिए हम, तो यथा यहाँ पर तो यथा इसमें जुड़ा है तो यथा। जैसा कि और एग्जाम्पल में ले रहे हैं, प्रतिदिन, प्रतिदिन तो प्रति, देखिए प्रति इसमें है ना, प्रति या प्र तो क्या बोलेगा, अव्ययी भाव समास बोलेगा। जैसे कि और एग्जाम्पल में ले रहे हैं, उपनयन, उपनयन, उप है यहाँ पर, देखिए उप यहाँ पर तो उपनयन, शब्द के शुरू में यानी कि शब्द के शुरू में जुड़ा हो इतना, यानी कि यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर, उप, इतना आप याद कर लीजिएगा। अव्ययी भाव समास आपसे कभी छूटेगा नहीं। जैसे कि और एग्जाम्पल में लेते हैं, भर पेट, भर पेट तो भर, देखिए भर इसमें है कि ना, यहाँ पर भर है यानी कि भर पेट, जैसे कि आप समझ गए होंगे। ठीक, आगे अब चलते हैं नेक्स्ट। आज अब क्या है हम लोग का, अब तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष में कारा का चिन्ह आएंगे यानी का के लिए, यानी कि का के लिए
को, की से आएगा, से, पर, इतना माने आपका चीज आएगा। ठीक, अव्ययी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट हम लोग का क्या है, तीसरा। तीसरा में क्या है, द्विगु। द्विगु जो होता है संख्या बताता है। जैसे कि एकदम शॉर्टकट इसे त्रिफला, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस संख्या बताता है द्विगु हमारा समास। जैसे कि इसका भी मैं बता रहा हूँ आपको लिखकर। चलिए आइए, जैसा कि द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु समास में एकदम शॉर्ट ट्रिक आपको संख्या बता। इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक। इसका पहला पद क्या होता है, तो संख्यावाचक होता है, यानी संख्या होता है, संख्या होता है। इसका पहला पद संख्या होता है। जैसा एग्जाम्पल में लेते हैं पंचवटी, पंचवटी, तो पंच 5 आ रहा है, उसका में 9 ग्रह, 9 ग्रह 9 आ रहा है, उसका में 6 माही, 6 माही 6 आ रहा है, उसका में 7 सई, 7 सई, तो 7 आ रहा है, चौराहा, चौराहा, तो 4 आ रहा है, उसका में 2 पहर, 2 पहर, तो 2 आ रहा है, त्रिफला, त्रिफला। इतने एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, यानी कि द्विगु समास संख्या बताता है, जो संख्या इंडिकेट करता है। ठीक, उसके बाद में ये द्विगु के बाद में क्या है, तो द्वंद्व। द्विगु के बाद में द्विगु हो गया, उसके बाद में जी अब द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व में एक योजक का चिन्ह रहता है, इस तरह का योजक रहेगा आपके बीच में, यह और लगा हो। ठीक, आज उसके बाद में बहुव्रीहि। आइए, जैसा कि द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है पहचान करने का, तो दो शब्दों के बीच, दो शब्दों, दो शब्दों के बीच, दो शब्दों के बीच क्या लगा चाहिए, योजक लगा हो, योजक, योजक लगा हो, लगा हो। जैसा कि एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में, जैसे भाई बहन, भाई बहन, देखिए यहाँ पर योजक का चिन्ह लगा है, यहाँ पर योजक बोले हैं या और लगा हो। ठीक, भाई और बहन हो गया, चाहे भाई बहन। जैसा और अजी माता पिता, तो योजक चिन्ह यहाँ पर लगा है। इस तरह का आपको जब भी दिखाई दे तो क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। लेकिन इसमें भी डाउट है, जैसा मान लीजिए धीरे धीरे, एक ही शब्द को दोबारा रिपीट किया गया हो, एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है और बीच में क्या लगा हो, योजक लगा हो, तो ये कौन समास बोलेगा, अव्ययी भाव बोलेगा मेरे दोस्त, अव्ययी भाव बोलेगा। ठीक, अव्ययी भाव। ठीक, जैसा कि एक और देखिए दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन, तो क्या बोलेगा, अव्ययी भाव, क्योंकि एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है जो बार रिपीट किया गया 2 बार, ये अव्ययी भी आ जाएगा। जैसे कि बार बार, बार योजक बार, तो कौन, अव्ययी। एक ही शब्द को दोबारा रिपीट किया गया हो तो अव्ययी भाव समास बोलेगा। लेकिन माता और पिता योजक लगा इस तरह का, तो कौन समास है हमारा, तो द्वंद्व है। जैसा और एग्जाम्पल, दाल योजक भाता, ठीक, भात नहीं भाता, दाल योजक भाता, यानी कि कौन समास है, द्वंद्व। इस तरह का आपको कभी भी मिले तो द्वंद्व समास बोलेगा। ठीक, उसके बाद में आज ये बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, जैसा कि यहाँ पर देखिए द्वंद्व हो गया आपका, अब बच गया आपका बहुव्रीहि, एक कर्मधारय एक नया समास। आप देखें, चलिए उसका में ये बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास में देवी देवता आता है। ठीक, बहुव्रीहि समास में देवी देवता, देवी देवता क्या आता है, बहुत, या एक और बात, देवी देवता के अलावा भी बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, अनेक शब्दों
के लिए क्या आता है? एक शब्द। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज ये जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण में इसका। ठीक, उदाहरण में आइए, वीणा पाणी, वीणा पाणी। तो वीणा पाणी सरस्वती माया कहते हैं, ये हमारा देवी देवता है। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए आप नीलकंठ, नीलकंठ। तो नीलकंठ किसको कहते हैं? नीलकंठ शंकर को कहते हैं। उसके बाद में जी त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र जिनका 3 गो आँख है। किनका आँख है? तो शंकर जी का आँख है। ये कपार पे थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसका में लंबोदर, लंबोदर जिसका उदार है, यानी कि किसको उदार है? लंबा लंबा सूंड गणेश जी को कहते हैं। उसका में प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, तो मंत्रियों का प्रधान, प्रधानमंत्री। ठीक, जैसा कि उदाहरण आप बहुव्रीहि में देवी देवता आता है और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ठीक, इस तरह का आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे आइए, अब क्या है हम लोग का, जैसा कि बहुव्रीहि हो गया आपका, अब कर्मधारय बचा है। ठीक, और एक नया समास। तो नया समास सुन लीजिए। नया समास में होता है कि आप कहें कोई काम करने के लिए, हम कहें नहीं, हम कहें आपको बैठ के पढ़ना है तो आप कहें नहीं पढ़ना है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो नया समास में नया कब होता है? इसे पढ़ तो अनपढ़, न पढ़, इस तरह का आप नया समास समझ गए होंगे। ठीक, आइए कर्मधारय। कर्मधारय तनी होता है भारी होता है, खैर ये भी भारी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। ठीक, कर्मधारय नया समास में बताऊंगा आपको। ठीक, कर्मधारय, कर्मधारय में देखिएगा शब्दों के, सुनिएगा, शब्द या शब्द के दूसरे पद या पदों को क्या होता है? विशेषता बताता है। विशेषता, विशेषता बताई जाती है, यानी दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है कर्मधारय में। यानी कि जैसा कि आज ये इसको यानी समझने के लिए, यानी कि आप कैसे लगाकर, आप कैसे लगाकर देखो, आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए, मिल जाए, आप कैसे लगाकर देखो, उत्तर मिल जाए तो, उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा, समास होगा। ठीक, मैं जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, उदाहरण में, उदाहरण में। ठीक, मृग नयन, मृग नयन। तो मृग नयन को हम लोग और विग्रह कर रहे हैं, दूसरा पद का क्या बताता है? विभक्ति माने दूसरा पद का विशेषता बताता है, शब्दों के दूसरे पद का विशेषता बताता है, यानी मृग और नयन है इसमें। ठीक है, नयन का विशेषता बताता है, यानी कैसा है नयन। इसमें बोले हैं आप कैसे लगा कर देखो, आप कैसे लगा कर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय। जैसा कि इसमें देखिए हम लगा रहे हैं, इसका पद नयन है। कहने का मतलब इसका पद कौन है? दूसरा तो नयन है। अब कैसे, कैसे लगाकर, कैसे लगाकर देखो। तो इसमें कैसे लगाकर देखेंगे, यानी कि नयन में, नयन में क्या? कैसे, नयन कैसे है। तो कैसे है नयन, नयन कैसे है, तो कैसे है? तो मृग के समान, मृग के समान। आप समझ गए होंगे दोस्तों। जैसा कि और एग्जाम्पल में लेता हूँ आपके लिए, नील कमल। तो नील कमल में क्या होगा? नील है जो कमल, नील है जो कमल, इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। इसका नील माने होता है शंकर, नीलकंठ जिसको कहते हैं, और कमल फूल को कहते हैं जो कीचड़ में खिलता है। आज ये नेक्स्ट अगला इस परमेश्वर, परमेश्वर। तो परमेश्वर में परम जोड़ ईश्वर, यानी कि परम, परम जोड़ क्या? तो ईश्वर, परम है जो ईश्वर,
तो इनको क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं। हम आपको अभी बताए हैं कि देवी देवता आता है बहुव्रीहि में, लेकिन यहाँ पर परम और ईश्वर ये अलग का बात है। ठीक, तब तक के लिए नए समास में आ जाइए। ठीक, नए समास में हम आपको बोले अभी कि नए समास में नहीं का बोध होता है, नहीं। जैसे कि नया समास में पढ़, अनपढ़, अनपढ़ यानी कि नहीं पढ़ने वाला, न पढ़ने वाला, न खाना, ये न का बोध हो इसमें नहीं समास कहते हैं। तब तक इतने रहने देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आपको अगर समझ में आया होगा तो मेरा मेहनत किया हुआ एक शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं बनाने के लिए। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।